हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की कहानी शेर और गीदड़ की है। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। उसके साथ उसका एक मित्र गीदड़ भी रहता था। दोनों में काफी गहरी मित्रता थी। शेर जब भी किसी जानवर का शिकार करके खाता था तो उसके खाने के बाद जो कुछ बचता था उसे गीदड़ खा जाता था। एक दिन शेर जब शिकार के लिए गया तो उसे कोई भी जानवर नहीं मिला। फिर वह निराश होकर अपने गुफा की तरफ आने लगा। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा हाथी दिखाई दिया। शेर भूखा होने के कारण उसने छोटा बड़ा नहीं देखा और हाथी का शिकार करने लगा। हाथी भी गुस्से में आकर अपने बड़े बड़े दांतों से शेर को मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। फिर शेर किसी तरह लंगड़ाते हुए अपने गुफा में आया और दोबारा उसकी शिकार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काफी दिन तक शिकार न करने के कारण शेर और गीदड़ दोनों भूख से परेशान होने लगे। तब एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, सुनो मित्र, अब मैं बाहर जाकर शिकार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम बाहर जाकर किसी तरह कोई जानवर मेरे पास लेकर आओ तो मैं उसे मार दूंगा। फिर हम दोनों उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। गीदड़ भी शेर की बात मान गया और जंगल में जाकर जानवर ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक धोबी के गधे पर पड़ी और फिर गीदड़ गधे के पास जाकर बोला, और मित्र कैसे हो? बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए। तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो? तब गधे ने कहा, क्या बताऊं मित्र, मेरा मालिक मेरे पीठ पर बहुत ज्यादा सामान रख देता है और जब मैं थोड़ी दूर जाने के बाद थक जाता हूँ तब मुझे डंडे से मारता है और मुझे पेट भर भोजन भी नहीं देता है, इसलिए मैं दुबला पतला हूँ। फिर गीदड़ बोला, बस इतनी सी बात है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर हरी हरी घास के मैदान हैं और निर्मल जल का जलाशय भी है। तुम मेरे साथ वहाँ पर चलो और हंसते गाते अपना जीवन वहाँ पर बिताओ। गीदड़ की बात सुनकर गधा बहुत खुश हुआ और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। गीदड़ भी गधे को अपने साथ लेकर आने लगा और जब शेर की गुफा के पास पहुँचा तब गधे से बोला, आओ मित्र, हम थोड़ी देर इस गुफा के अंदर आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। गधा भी थका होने के कारण वह गुफा में जाने लगा। उस गुफा में अंधेरा होने के कारण गधे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी थोड़ी और अंदर जाने के बाद शेर जैसे ही अपना पंजा मारा तो गधे को एहसास हुआ कि कोई बड़ा जानवर है इसके अंदर और तुरंत वहां से भाग गया। गधे को भागते देखकर गीदड़ ने शेर से कहा, क्या हुआ मित्र, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है क्या, जो तुम एक गधे को नहीं मार सकते? बड़ी मुश्किल से उसे यहाँ पर लाया था। शेर लज्जित होते हुए बोला, मित्र, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, एक बार और प्रयास करो, इस बार अवश्य उसे मार दूंगा। फिर गीदड़ शेर की बात मानकर उस गधे को ढूंढते हुए उसी जगह गया तो देखा कि गधा वहीं बैठकर कांप रहा था। फिर उसके पास जाकर बोला, अरे मित्र, तुम वहाँ से भाग क्यों गए? तब गधे ने कहा, मित्र, मुझे लगता है कि उस गुफा में कोई बड़ा जानवर रहता है। मैं जैसे ही उसके अंदर गया तो उसने मुझे अपने बड़े से पंजों से पकड़ने की कोशिश की, इसलिए मैं वहां से भाग गया। गधे की बात सुनकर गीदड़ ने कहा, नहीं मित्र, वहाँ पर तो कोई भी जानवर नहीं था। तुम बिना वजह परेशान हो रहे हो। मेरे रहते तुम्हें कोई भी जानवर नहीं परेशान कर सकता। फिर गधा गीदड़ की मीठी मीठी बातों में आकर उसके साथ आने लगा। जैसे ही उस गुफा के अंदर फिर से आराम करने के लिए गया तो इस बार शेर अपनी पूरी ताकत से गधे को पकड़ा और तुरंत जान से मार दिया। फिर शेर और गीदड़ दोनों उसे खाकर अपनी अपनी भूख मिटाई। सीख: कभी भी किसी की मीठी मीठी बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए।